नमस्कार, मैं अनुपम मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया दर्शन। इन दिनों जम्मू कश्मीर में चल रही भारत जोड़ो यात्रा आज पुलवामा पहुंची। यहां पहुंचकर राहुल गांधी और अन्य लोगों ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने पुलवामा के लखेपोर में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और साथ ही उन्होंने कहा कि आज पुलवामा के 40 वीर शहीदों को उन शहादत स्थल पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के हर जवान की जान बेशकीमती है, भारत इन कुर्बानियों को कभी नहीं भुला पाएगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को एक आतंकी हमला हुआ था। उस हमले में जैश ए मोहम्मद के आतंकी आदिल अहमद डार ने 350 किलो विस्फोटक से भरी एसयूवी कार सैनिक के बस से भिड़ा दी थी। इसी हमले में सेंट्रल रिजर्व फोर्स यानी सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। आपको बता दें कि शनिवार को अवंतीपुरा से शुरू हुई इस यात्रा में महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुई। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। महबूबा मुफ्ती ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी की यात्रा कश्मीर में ताजी हवा की सांस लेने की तरह आई है। 2019 के बाद पहली बार जब कश्मीर में इतनी बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर लोग निकले हैं और उनके साथ चलने का अनुभव बहुत अच्छा रहा। बता दें कि शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत गर्मजोशी से हुई। शनिवार के पहले इस यात्रा में महबूबा मुफ्ती तो बाद में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। कांग्रेस के इस भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों जम्मू कश्मीर में चल रहा है। यात्रा का अब 72 जिले और 14 राज्य कवर कर लिया है। जैसा आपने देखा कि कल हजारों की तादाद में जो कल सुबह से शुरू हुआ था प्रोग्राम बनिहाल में भी और उसके बाद काजीगुंड में किस तरीके से लोग विदाउट एनी गाड़ियां कोई भी हमने चीज लोगों को नहीं दी थी कि लोगों को लाया नहीं गया था, लोग खुद आए थे और सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग आए थे और वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस कम पड़ गई थी। मैंने ये नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर तो है ही, वो का इसलिए पड़ा कि शायद गवर्नमेंट को पता नहीं था कि इतनी तादाद लोगों की आएगी, तो उसके बाद यात्रा को सस्पेंड करना पड़ा मजबूरन। तो आज जो सुबह से यात्रा शुरू हुई, टोटल 13-14 किलोमीटर की यात्रा थी और आपने देखा कि इतना स्ट्रिक्ट जो है पूरे रोड्स जो है बंद किए गए थे, ट्रैफिक सारा बंद किया गया था, लोगों को काफी दूर से आना पड़ रहा था, उनकी मुश्किलातें थी और हमें फोन भी आ रहे थे लगातार कि हमें छोड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग घरों से निकले, औरतें, बच्चे और खासकर हमारे यंग यूथ नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा थी। तो राहुल जी चले, महबूबा जी का शुक्रिया, उन्होंने भी यात्रा में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जी भी शामिल हुई। तो बहुत ज्यादा भीड़ है। तो मैं ये कहूंगा जम्मू कश्मीर के लोगों का, पहले तो पूरे हिंदुस्तान के कन्याकुमारी से लेके जो जम्मू कश्मीर तक लोगों ने स्वागत किया, लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में भीड़ ने, हर तबके ने, हर नस्ल, रंगो नस्ल ने राहुल जी का जितना स्वागत किया, मुझे लगता है दुनिया में इतना स्वागत किसी का नहीं हुआ होगा। लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमारे लखनपुर से लेके जम्मू तक कंटिन्यूअसली यात्रा चली, कहीं भी एक जगह भी हमने गाड़ी में यात्रा नहीं चलाई, कंटिन्यूअसली लखनपुर से लेके सतवारी तक हम लगभग 100 किलोमीटर चले और इतना जबरदस्त रिस्पॉन्ड मिला लोगों का, इतना भारी रिसेप्शन मिला। और उसके बाद नगरोटा भी वैसा ही, उधमपुर भी, रामबन भी, बनिहाल से लेके फिर काजीगुंड में आपने देखा कि इतना मजमा, और आज लोग खेतों में दौड़ रहे थे, औरतें दौड़ रही थी, हमारी महिलाएं दौड़ रही थी, इतना जबरदस्त रिसेप्शन मिला। तो मैं ये कहूंगा कि राहुल जी की जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, इससे एक चीज क्लियर हुआ कि लोग सताए हुए हैं, लोगों को एक आवाज मिली जिसके साथ लोगों ने अपनी आवाज जोड़ी कि बेरोजगारी का तूफान है, जम्मू कश्मीर में बहुत बेरोजगारी है, महंगाई है, और जो नफरत से ये लोग अपनी सियासत चलाते थे, मुझे लगता है अब वो दुकानें बंद करने का टाइम आ चुका है।
धन्यवाद। और भी तमाम तरह के खबरों को देखने के लिए बने रहें मीडिया दर्शन के साथ। यदि हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें।